हिसार लोकसभा सीट पर लगातार रोड शो कर विरोधियों को चुनौती दे रहे कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश उर्फ जेपी के रोड शो में भारी संख्या में उमड़ रही लोगों की भीड़ विरोधी दलों को हिसार सीट पर खुद की मजबूती का करवा रहे एहसास। लोगों की नब्ज पकड़ने में माहिर है जेपी। हिसार में जिला प्रभारी के तौर पर भी कर चुके हैं काम। हिसार लोकसभा में 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं जेपी। 3 बार सांसद रहने का खिताब भी है उनके नाम। साथियों, अगर ये कहा जाए कि हिसार सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश उर्फ जेपी इन दिनों पूरे दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये कहना कतई गलत नहीं होगा, क्योंकि साथियों इन दिनों जेपी जिस तरह से लगातार हिसार लोकसभा में रोड शो कर रहे हैं और उनके रोड शो में उमड़ती लोगों की भीड़ ने विरोधी पार्टियों के प्रत्याशियों को टेंशन में डाल दिया है। रोड शो के दौरान जेपी विरोधी पार्टियों को लगातार अपनी शक्ति का एहसास करवाने में लगे हुए हैं। सियासत के जानकारों का कहना है कि हिसार लोकसभा सीट पर सिर्फ जेपी के साथ ही सभी पार्टियों की फाइट रहने वाली है, क्योंकि हिसार से पुराना लगाव होने के चलते उनका यहाँ वर्चस्व ज्यादा है। आपको बता दें कि हरियाणा की हिसार लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी 8वीं बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। पहले 7 बार हिसार लोकसभा के चुनाव में उतरे जेपी 3 बार जीत दर्ज कर संसद में पहुंच चुके हैं। वहीं वर्ष 2014 में कलायत से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते थे। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो इस सीट पर जेपी को जहां 7 बार चुनाव लड़ने का अनुभव है, तो वहीं 3 बार सांसद बनने का भी अनुभव है, जो कि उनके लिए इस सीट पर पॉजिटिव बात रहने वाली है। साथियों, जेपी की एक खास बात यह है कि उनको लोगों की नब्ज पकड़ने में भी माहिर माना जाता है, जिसके बलबूते वो नाराज लोगों को भी मनाकर अपने साथ कर लेते हैं। भले ही जेपी पूर्व में कलायत से चुनाव लड़कर वहां विधायक बन गए थे, लेकिन हिसार के लोगों से जेपी का मिलना जुलना कभी भी कम नहीं हुआ। आपको बता दें कि जेपी हिसार जिले से अध्यक्ष और जिला प्रभारी के तौर पर भी काम कर चुके हैं, और यही बात है कि जेपी को कांग्रेस वर्कर सीधे तौर पर जानते हैं और वो बेझिझक उनसे मिल सकते हैं। वहीं इस सीट पर किसानों का भी पूरा सहयोग जेपी को मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि साथियों जेपी शुरू से ही किसान आंदोलन में सक्रिय थे और कई बार वो सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ किसान आंदोलन में दिल्ली भी गए थे। वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम हुड्डा भी जेपी को जमकर सपोर्ट कर रहे हैं और पार्टी हाईकमान भी ये नहीं चाहता कि कांग्रेस ये सीट हारे। ये वजह है जेपी दिन रात इस सीट पर प्रचार करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो हिसार सीट पर जेपी सबसे मजबूत कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं। वहीं चुनाव को लेकर सरगर्मियों का बाजार भी गर्म है। अब देखना ये होगा कि इस सीट पर किस पार्टी का उम्मीदवार बाजी मारने में कामयाब हो पाता है।